हरे कृष्णा। वो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार शिव जी की पत्नी सती, जो प्रजापति दक्ष की 16वीं पुत्री है, वो देखती है आकाश में कई सारे विमान जा रहे हैं। उनके पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सब लोग जा रहे हैं। सबको निमंत्रण होता है, केवल शिव जी और सती को निमंत्रण नहीं होता है। तो सती को वहां पर जाने की इच्छा होती है और वो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग भी करते हैं, अपने पति से परमिशन लेते हैं। तो सती भी अपने पति शिव जी के पास जाती है उनसे परमिशन लेने के लिए कि मुझे भी अपने पिता के घर जाने की इच्छा है। और ये बहुत सुंदर अवसर है। यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। तो मेरी सारी मासियां, मेरी बहनें, मेरे कजिन्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग वहां आएंगे। सब लोग इनवाइटेड हैं। तो मुझे सबसे मिलने का मौका मिलेगा। तो शिव जी बोलते हैं कि नहीं, विदाउट इनविटेशन नहीं जाना चाहिए। और खास करके ऐसे व्यक्ति के घर में जो हमसे ईर्ष्या करता है, तो बिगर इनविटेशन के तो जाना ही नहीं चाहिए। तो सती फिर आर्ग्यूमेंट देती है कि अपने पिता के घर में इनविट जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अपने पति के घर में जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अपनी किसी क्लोज फ्रेंड के घर में जाने के लिए इनविटेशन नहीं लगता है। हम लोग कभी भी चाहिए जा सकते हैं। शिव जी बोले कि तुम सही बोल रही हो, परंतु ये व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, ही इज जेलस ऑफ अस। तो ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार सारी बातें होती हैं और शिव जी एडवाइस करते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा है, आगे तुम्हारी मर्जी। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे किस प्रकार सती जाती है और वहां पर किस प्रकार इंसल्ट होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यधिकार। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्तकांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद, चौथा अध्याय, सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक नंबर 1। मैत्र मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिवजी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिवजी को की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तो कंफ्यूज थी, मैं क्या करूं। एक तरफ तो मुझे जाने की इच्छा है,
दूसरा तरफ मेरा पति मना कर रहा है, बोल रहे जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगा। तो क्या करूं? तो घर के अंदर बाहर वॉक कर रही थी, चिंता कर रही थी कि क्या करूं नहीं करूं, क्या सही रहेगा। तो रूम के अंदर अंदर बाहर कर रही थी, वॉक कर रही थी। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। यथार्थी एवं थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर अपने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा, मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। तब गुस्सा हो गई, दुखी हो गई, गुस्सा हो गई, और इस प्रकार शिव जी के ऊपर देखी, या भी जैसे उसको शिव जी को ही वो जला दे। श्लोक नंबर 3। तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। तो मना करने के बावजूद भी, चेतावनी देने के बावजूद भी सती ने क्या किया? लंबी लंबी सांसें ली, गुस्सा आया, शोक किया, और उस समय अपने पति के घर से निकल के अपने पिता के घर चली गई। प्रभुपाद और ये बोलते हैं यहाँ पर, मैत्री ऋषि बोलते हैं ये स्वाभाविक है, ये ना अबला नारी, ये स्वाभाविक है। ठीक है। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव जी के हजारों अनुत्तर, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। उधर गया कहाँ? अगला श्लोक। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र टांग दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान होने लग रहा था। तो सती को आगे ले जाने जाते देखा, बुढ़नी अकेले कैसे जाएगी, तो उनके लिए सवारी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली शिव जी की पत्नी है। सवारी दे दी, नंदी के ऊपर चढ़ा, एक ऊपर में छाता लगा दिया ताकि धूप न लगे, मैना दे दिया, आभूषण सब कुछ, सज धजने की सारी सामग्री दे दी, और पीछे उनके जो अनुयायी थे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, ढोल शंख इस तरह बजाते हुए, जैसे एक शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा के समान के साथ साथ चलने लगी, पीछे पीछे चलने लगी। तब सती अपने पिता के घर पहुंची, जहां यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। तो पिता के घर पहुंची, पिता के घर अंदर जाके जहां यज्ञ हो रहा था उस स्थान पर भी जाके पहुंची। वहां उसने क्या देखा? सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे, और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तो यज्ञ की पूरी साज सामग्री, सब कुछ उसने वहां पर देखा। 7 नंबर श्लोक।
जब सती अनुचरों अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। तो कोई भी व्यक्ति वहां पर सती का स्वागत किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब दक्ष से डरते थे। दक्ष, और सबको पता था कि इनको इनविटेशन नहीं है। दक्ष ने जब अपनी बेटी को इनवाइट नहीं किया है और वो बिन बुलाई मेहमान है, तो हम अगर उसका स्वागत करने जाएंगे तो दक्ष हम पर नाराज होंगे। लेकिन माँ का स्वभाव, बहनों का स्वभाव है, उसकी बेटी आती है तो माँ नेचुरल वे में उसका स्वागत करती है। बहनें भी, क्योंकि ये सबसे छोटी है सती, तो सभी बड़ी बहनों ने मिलके उसका स्वागत किया। देखा, इतने समय बाद देखा तो एक खुशी के आंसू, कहते हैं ना, खुशी के आंसू भी होते हैं। मैं भी जाता हूँ जब मैं देखता हूँ, मतलब मैं जब, अभी जैसे मैं गया था, अभी अहमदाबाद गया था अपने ससुराल, तो मेरी वाइफ, बेटा, हम लोग तीनों गए। तो जैसे ही मेरी वाइफ अपने घर में घुसी, अपने मैके में, तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और क्या आंखों से आंसू आने लगे। मेरी वाइफ के आंखों से भी आंसू आने लगे। तो ऐसा होता है, बहुत दिन बाद मिलते हैं तो जो डेलिकेट होते हैं और जिनमें प्रेम बहुत होता है, जिनका स्वभाव बहुत सरल होता है, वो इसी प्रकार उनका, जब वो अपने बहुत क्लोज रिलेटिव को, माता पिता को या अपने बच्चों को देखते हैं, तो उनमें इस प्रकार उनके नेत्र थोड़े से भीग जाते हैं, अश्रु आते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 8, यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो इनसे बोले और न उनका कुशल जीवन पूछकर उनका सत्कार किया। तो सती चुप रही वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पिता के घर गई है, माता ने एक्सेप्ट किया, बहनों ने एक्सेप्ट किया, परंतु पिता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए उसको जो भी चीज वहां दी गई, उसने उसका रिएक्ट नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, उसके बारे में उत्तर नहीं दिया। जो भी उससे कुछ पूछा गया, बोला गया, दिया गया, उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पिता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देखा तक नहीं, देख के अनदेखा कर दिया। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए। यज्ञ भाग इन द सेंस कि सभी लोगों को दिया जाता है कि आप यज्ञ अभी हो रहा है तो आप यज्ञ में ये आहुति देना। देखा है ना, सब लोग यज्ञ में बैठते हैं ना, परिवार वाले सबको एक पात्र दे देते हैं, उसमें यज्ञ की कुछ गेहूं रहता है, कुछ चावल रहता है, कुछ देने, मतलब अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में अर्पण करने के लिए कुछ रहता है आहुति। तो शिव जी के लिए कुछ ऐसा उन्होंने नहीं बनाया था। बाकी सभी लोगों के लिए पास था, शिव जी के लिए अलग से, मतलब उसके लिए ना बैठने का स्थान बनाया था, ना अलग से कुछ ऐसा दिया गया था। तो जब सती ने ये देखा तो यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे, जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहां तक कि वह और अपने पिता की इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। तो इतना क्रोध आया
कि मैं अपने पिता के घर में आई हूं और पिता जो है मेरे पति का एकदम कुछ भी नहीं रखा है, और मैं भी आई हूं अनइनवाइटेड, तो मेरे लिए भी कुछ नहीं, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मुझे देख भी नहीं रहा है सही तरीके से। तो ये देखकर उसे, सती को बहुत क्रोध आया। श्लोक नंबर 10। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी, और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं, भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों को के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। तो जब इस प्रकार का इंसल्ट देखा, तो जो शिव जी के जो अनुचर थे, जो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको उनको भी बहुत गुस्सा आया। उनको ऐसा फील हुआ कि हम इस पूरी यज्ञशाला को ही नष्ट कर दें, जो भी यहाँ यज्ञ के लिए बैठे हैं सबको हानि पहुंचाएं। उनको इतना क्रोध आया। और सती ने देखा कि सब क्रोधित हो चुके हैं, तो सती ने उनको शांत किया, बोले नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप इस सिचुएशन को हैंडल करूंगी, टैकल करूंगी, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पिता है, मैं अपने आप इस सिचुएशन को देखती हूँ, मेरा परिवार है। तो सती क्या करने लगी, निंदा करने लगी। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ की एक्चुअली में जरूरत नहीं है, सकाम कर्म है, इस यज्ञ की जरूरत नहीं है। ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है? उनके पिता गर्वित, गर्व करने के लिए, प्राउड। बहुत लोग हैं ना दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं दिखावे के लिए, जरूरत नहीं है फिर भी दिखावा करते हैं, अपने धन का, अपने यश का प्रदर्शन करने के लिए पार्टीज करते हैं, बड़े बड़े पार्टी होस्ट करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए, बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। यही चीज यहाँ पर हो रही। इसीलिए सती जो है अभी अपने पिता की विशेष रूप से निंदा करती है। यहीं पर ही रखते, क्या निंदा करती है, हम लोग फिर कल इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या निंदा करती है और फिर वो किस प्रकार अपने शरीर को त्यागती है, इसके बारे में हम कल। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण नहीं प्रभु प्रभु जी, जी। मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। आशीर्वाद बात बोलिए। प्रभु जी, भागवत में भी हम जो भी मतलब कि पढ़ते हैं, किसी भी लीला के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रभु जी बिल्कुल वो हमारी लाइफ से ही मिलता जुलता मतलब की हर चीज होती है, कि हम लोग को भी ऐसे ही हम्म, कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो हमको भी ऐसे ही ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। इतना मतलब कि वही, मिलता जुलता है लाइफ में जो कुछ भी एकदम हो रहा है। एकदम। तो बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं, जो हम लोग गलती करते हैं वो भी हम लोग को देख कर, ये पढ़ के समझ में आता है कि नहीं, ये चीज बहुत सही बोला है इसमें। तो बहुत शिक्षाएं भी मिलती हैं हम लोगों को कि राइट। क्या गलत है और कहाँ हम लोग खड़े हैं। एकदम सही हरे कृष्ण प्रभु जी, है। अरे, धन्यवाद प्रणाम। ओके, शांति राधा माता जी, आपको कुछ बोलना था? नहीं, प्रभु जी यही बोल रही थी, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। विनीता सोनानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। भागवतम एक्चुअली हम लोग को बहुत बहादुर भी बना देता है प्रभु, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। ये राइट। सोचने पे मतलब सिखाता है कि देखो, इतनी वो सती तो कोई साधारण नहीं थी, स्त्री नहीं थी, वो तो एक दिव्य स्त्री थी। जब उनके साथ इतना कुछ, हम लोग क्या है, हम लोग को भी कुछ हल्का मतलब राइट। ऐसी सिचुएशन आए तो घबराना नहीं चाहिए, सामना राइट। करना। राइट। हरे विचलित विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। राइट। हरे कृष्णा। ठीक है।
इस सेशन को यही एंड करते हैं, कल उसमें आगे बढ़ो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तमेव भक्तों की जय, जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय, भगवान श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।